नमस्कार। देश के अखबार और मीडिया में पिछले 2 दिनों से सबसे बड़ी कोई खबर है तो वह यह है कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। यह देश की मीडिया की खबर है। अब जिज्ञासा होती है यह जानने की विदेशी मीडिया में भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या चल रहा है। हमारा आज का सवाल भी मीडिया से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले विदेशी मीडिया में क्या चल रहा है यह जान ले। सबसे पहले आप यह कार्टून देख ले। यह कार्टून ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में छपा है। इसे कार्टूनिस्ट डेविड रोब ने बनाया है। इसमें भारत जो कि हाथी की तरह विशाल है, वह मरने वाली हालत में जमीन पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर बैठे हुए हैं। उनके सिर पर तुर्रेदार पगड़ी और एक हाथ में माइक है। वह भाषण वाली पोजीशन में है। यह कार्टून सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट है। इसमें लिखा गया है भारत में कोरोना की दूसरी लहर, सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में ले लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट्स में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा। यह ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन है। इसमें लिखा गया है भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास से देश में जानलेवा कोविड की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया था, जबकि भारत में 1% आबादी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी की गई। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की लड़ाई में नाकाम बताया है। और भी कई देशों के मीडिया की राय भी कुछ ऐसी ही है। यह 1 हफ्ते में छपी रिपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे थे अमेरिका और वहां से आ रही मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात हो गई है। अमेरिका केवल वैक्सीन के लिए कच्चा माल ही नहीं भेज रहा है, वह एक स्ट्राइक टीम भी भेज रहा है। यह स्ट्राइक टीम क्या है? अमेरिकी प्रशासन ने मीडिया को बताया है कि अमेरिका से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक स्ट्राइक टीम भारत जाएगी। यह टीम भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस स्टाफ के साथ मिलकर काम करेगी। इसी के साथ व्हाइट हाउस ने बताया है अमेरिका एक ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी भारत भेज रहा है। यह सिस्टम क्या है? इस सिस्टम की एक यूनिट 50 से 100 बेड को ऑक्सीजन मुहैया करा सकती है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। आप खबरों की किसी भी अच्छी सी वेबसाइट पर जाकर देख ले, हर जगह पर यह बहुत प्रमुखता से चल रही खबर है। अब जब सब कुछ अमेरिका ही भेज रहा है तो आपने पिछले 1 साल में क्या किया? यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने पिछले कुछ सालों में अपने हर आदमी को ट्रेंड किया है। उनसे कुछ भी पूछ लीजिए तो वह कह देते हैं कि यह कांग्रेस का दोष है, उसने इस देश में 70 साल में कुछ नहीं किया। अब देश के प्रधानमंत्री और उनकी टीम से पूछा जा रहा है कि आपने 1 साल में क्या किया है। मोदी और उनकी टीम को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है तो यही सवाल कर रहा है, क्योंकि यह 1 साल उन 70 सालों में नहीं आता है जिसमें उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। इस सवाल को करने वाला हर आदमी उनको दुश्मन दिखाई दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के पास टाइम ट्रेवल घड़ी तो है नहीं है। अगर वह घड़ी होती तो वह इस साल को 1975 में भेज देते और कह देते कि यह 1975 है और पूरी सदी में इससे ज्यादा अमानवीय साल कोई नहीं है। वे इस साल को सामने कर 2024 का चुनाव भी जीत लेते, लेकिन अफसोस इतिहास में यह साल नरेंद्र मोदी जी के खाते में ही दर्ज होने वाला है। यह साल उन्हीं के खाते में जाने वाला है। पिछले साल अमेरिका में कोविड के कारण इतनी तबाही हुई कि ट्रंप की सत्ता जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। 1 साल पहले वहां पर इतने बुरे हालात थे और आज इस साल वह हमारी मदद के लिए साजो सामान भेज रहा है। यानी अमेरिका 1 साल में इतनी तैयारी कर सकता है तो हमने क्यों नहीं की, जबकि हम तो पिछले 1 साल से कोरोना को हराने का ढोल पीट रहे हैं। सवाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के सवाल पर आ जाते हैं।
आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह रहा है, विदेशी मीडिया कोरोना के हाहाकार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन भारत का मीडिया इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। आपको क्या लगता है? आइए जनता की राय जानते हैं। 28% का कहना है कि देश का मीडिया मैनेज हो गया है, 16% का मानना है कि विदेशी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, 18% का मानना है कि मीडिया मोदी सरकार से डरता है और 38% का मानना है कि सच्चाई वही है जो भारत का मीडिया दिखा रहा है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि मीडिया पर लोगों का भरोसा बचा हुआ है। मीडिया को भी लोगों की इस भावना का ख्याल रखना चाहिए। आज बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में मोदी के सोशल मीडिया रक्षक कह रहे हैं कि चलो थोड़ी लापरवाही हो गई है, आलोचना कर लो, लेकिन ये इस्तीफे वाली बात ठीक नहीं है। इस देश को चलाएगा कौन? राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी? क्या देश को किसी के भी हाथों में दिया जा सकता है? ये जब इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के सोशल मीडिया रक्षक कह रहे हैं। दरअसल इन लोगों की गलती नहीं है, इनमें से कुछ ट्रेंड सिपाही है और कुछ अंधे फॉलोअर्स है। अरे आप बाहर क्यों झांकते हो? घर में भी देख लिया करो। क्या बीजेपी में काबिल लोगों का अकाल पड़ गया है? आप इतने भयभीत क्यों है? या फिर कहने की हिम्मत जवाब दे गई है? नमस्कार।